अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे कुछ दोस्त और कुछ फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं जो कि जेनी कल्चर के साथ जा रहे हैं ग्वांगजू के ट्रिप पे। वैसे तो मैं ग्वांगजू में कोई 1 साल से रह रही हूँ, लेकिन मैंने इस तरह किसी ट्रिप पे नहीं गई हूँ ताकि हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और वो सब कुछ मिले। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ उधर जा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या-क्या ये लोग हमें दिखा रहे हैं। वैसे तो ग्वांगजू में बहुत सारी अच्छी-अच्छी जगह है, लेकिन ये लोग हमें कुछ कल्चरल और कुछ आर्ट रिलेटेड जगहों पे लेकर जा रहे हैं, हमें कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाएँगे। तो देखते हैं क्या करते हैं हम सब लोग। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ये दोनों भी जीकेएस पे मेरे साथ ही आई थी, एक उज़्बेकिस्तान से है और एक किर्गिज़स्तान से है। तो हम लोग अभी जाएँगे, देखते हैं। ये अभी यहाँ पर हम लोग गैदर हुए थे। हमें एक सुबह का टाइम दिया हुआ था, सुबह का नहीं बल्कि दोपहर का 1 बजे का टाइम दिया हुआ था कि आप सब लोग 1 बजे तक इकट्ठे हो जाए, फिर उसके बाद हम रवाना होंगे। और इसमें से पहले हम जाएँगे एक कोरियन जो ट्रेडिशनल एक प्लेस है वहाँ जाएँगे। उसके बाद ग्वांगजू में एक बहुत फेमस जगह है, उसका नाम है पेंगुइन स्ट्रीट और या पेंगुइन विलेज उसको कहते हैं। उसमें ना इन लोगों ने एक आर्ट, और वो एक आर्ट स्ट्रीट है, तो उसमें बहुत सारे आर्ट के जितने भी लोगों ने पुराने ज़माने में जितना भी आर्ट वर्क किया हुआ वो सारे दीवारों पे इस तरह पेंगुइन्स भी बनाए हुए हैं। और इस तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत प्यारी सी जगह बनाई हुई है जो कि एक आर्ट से रिलेटेड है। तो उधर भी जाएँगे, देखेंगे कि ग्वांगजू में और क्या-क्या चीज़ें हैं। ये बंदा हमें अभी गाइड कर रहा है, तो आप लोग खुद भी सुन लें और देखते हैं। District, which right next to the Namgu district office. There will be the food court and some performances and stage. And then you will be receiving one actually 10,000 free actually coupon that you can use. And for the rest of the charges, if you wanted to eat more, then you can spend your own money from your own. Okay? This will be the program for today. तो इसने बताया है कि हम कहाँ-कहाँ जाएँगे, क्या-क्या प्लान है आज का, जो भी पूरा स्केड्यूल था वो हमें बताया। और इसके बाद हमें लास्ट में लेकर जाएँगे एक नाइट मार्केट पे, जहाँ पर एक फेस्टिवल शुरू है, तो वहाँ पर कुछ खाने वगैरह की चीज़ें बेच रहे हैं। तो हमें ये लोग कोई 10,000 का कूपन देंगे, सब एक-एक बंदे को 10,000 का कूपन देंगे। और उस पे ना कुछ भी खाने का आ सकता है, तो वहाँ पर वो कॉइन चल सकता है, तो उधर से खाएँगे। और फिर उसके बाद अगर हमें कोई और कुछ भी खाना हो तो उसने बताया कि आप लोग फिर अपने पैसों से खरीदेंगे। आई थिंक 10,000 हमारे लिए इनफ होगा, क्योंकि एक टाइम का खाना है तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी 1 पीएम है, तो 1 पीएम पे हम रवाना हो गए थे ग्वांगजू। अब मैं रहती भी ग्वांगजू में हूँ, बट ये जगह थोड़े-थोड़े से फासले पर है, तो हम लोग बस में बैठ के अभी जा रहे हैं। तो ये रास्ता है कहाँ-कहाँ लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ग्वांगजू में ना जगह-जगह ऐसे कोरियन ट्रेडिशनल चीज़ें बनाई हुई है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। और यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी-अच्छी जगह है। यहाँ पर एक रिवर टाइप है, तो अभी हम उतर रहे हैं, हमें लेकर आए हैं एक ट्रेडिशनल एरिया पे। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कौन सी जगह है। वैसे जगह प्यारी लग रही है, मैं पहले यहाँ नहीं आई हूँ, मैं इतने अरसे से रह रही हूँ, बट ग्वांगजू में ना मुझे लगता है कि इतना कोई ट्रैवल करने की चीज़ें नहीं है, बट ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। और आजकल ना fall का सीज़न है, तो ट्रीज़ और वो सब कुछ बहुत प्यारे हो गए हैं। वो लीव्स का कलर डिफरेंट रेड और येलोइश और ग्रीन और ब्राउन इस तरह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अब हम जा रहे हैं, दोस्त भी जा रहे हैं, उसी के साथ मजाक और वो बातें भी कर रहे हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेडिशनल स्कूल वाली जगह पर लेकर आए हैं। ये एक पुराने ज़माने में स्कूल हुआ करती थी। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज़ कैरेक्टर से नाम लिखा हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में ना कोरियन लोग ट्रेडिंग के लिए चाइना और इस तरह जगहों पे जाते थे, तो वहाँ का वो सारा कल्चर यहाँ पर भी वो इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ये बंदा भी हमें बता रहा है कि कौन सी जगह है, ऐसे इसको बनाने में कितना टाइम लगा और इसमें क्या-क्या खसूसियात इस जगह की है और इसको कैसे इसने मजबूती से बनाया हुआ है। तो वो सब हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आप लोग भी सुन लें और देखते हैं कि आगे इस स्कूल में क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें से 1-2 पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो है ना वो स्कर्दू से, तो वो लोग कह रहे थे कि हमारा भी इस तरह ही आर्किटेक्चर है, जो कि ज़्यादातर स्कर्दू और गिलगित और बल्तिस्तान वगैरह जगहों में ऐसे। वो कह रहा था हमारे यहाँ इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी मॉस्क है। तो हम उधर बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं कहा हाँ मैंने भी देखा है इस तरह जबराल में बहुत सारे घर ऐसे बने होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर स्नो और वो इस तरह बहुत ज़्यादा होता है। idea about because the similar thing is in Seoul in Changgyeokgung and Gyeongbokgung. So this kind of building used to be a place for the actual amusement. Like when the king or local governor, whenever they had a guest coming from outside, this is a place where they had a feast together and also celebrate what actually any events locally they have celebrated. So he is a pro-Chinese character. This is actually please, and Gang is the celebration, and Lu is the it's a Chinese old character. You know, actually, we used to be very close with China and Japan. So even China, Korea, Japan has a similar actually Chinese character we used to have. So every kind of people in 1970 up to 1970 could be the Chinese character. But after that, Chinese character we no longer use in our publications. So we only have Korean actually languages in our publication. So this is, can you guess how much it costs to build this thing? It took 3 years to build, finish. 3 million? What? 3 million? Yes, exactly. It's about 3 million. It's a Hachibok in Korean language. So one of the main characteristics of the Korean, we do not use a nail, any steels. It's all jointed structure. So they have some extra holes and they put the things together. So that's one of the main characteristics of Korean construction. भी हमें बता रहा है कि ये कौन सी जगह है। इस बंदे ने पूछा कि
आप लोग गेस करें कि इस जगह को बनाने में कितना पैसे लगे थे। तो मैंने कहा कि 3 मिलियन ना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने वैसे ही तुक्का लगाया था और वो कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रही है। और ये जगह बनाई है इन लोगों ने 3 साल में, तो ये बहुत मजबूत जगह है। और इस जगह के बारे में ये बताया कि पुराने ज़माने में बादशाहों का पीछे यहाँ पर एक स्कूल है, और बादशाह जब कोई फेस्ट वगैरह या कोई डिनर या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह होता था खाने वगैरह का, तो यहाँ इस जगह पे करवाते थे। और ये लोग चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो इस वजह से इन लोगों का जो भी लिखाई वगैरह भी है ना, तो उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ और जापानीज़ कैरेक्टर यूज़ करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो राइटिंग है वो भी चाइनीज़ में था। हमें कहा गया है कि अगर आप लोग अंदर जाना चाहते हो इसके ऊपर, तो जाके अपने यहाँ पहले शूज़ उतारते और फिर अंदर जाए। तो फिर हम यहाँ पर ऊपर गए सब लोग और कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई। अब वो जगह हमने देख लिया, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो देखते हैं कि दूसरी जगह कौन सी है। अगर आप लोगों को भी कभी ग्वांगझो आने का मौका मिले या फिर कभी कोरिया आने का मौका मिले, तो ज़रूर इस तरह के ट्रिप्स में जाया करें, क्योंकि ये लोग हमें फॉरेनर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इस तरह के कल्चरल ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं। आप लोगों को कोरिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस ट्रिप से। और यहाँ पर देखिए कुछ पत्थर लगाए हुए हैं। ये इसका मतलब ये है कि पहले जब बादशाह आया था हमें लगा कि ये कोई पता नहीं कोई कब्र वगैरह बनाई हुई है, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है इस स्कूल का। यहाँ पर पहला जब बादशाह था तो उसके याद में एक पत्थर लगाया हुआ है, दूसरा बादशाह है तो उसके लिए दूसरा पत्थर, और इस तरह से लाइन लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड इस तरह पत्थर लगाए हुए। तो ये बंदा हमें उस चीज़ के बारे में बता रहा है। And we have a teacher sitting in the main actually building on the hill, and then there are several people who come, every students that come to this textbook and then teach them, train kids. So this is all about actually the history of this place. So from the very beginning up to number 1, number 2, number 3. So each one it was given in different actually the age. So like the first king, second king, third king. So remember. So come this side. आज का मौसम बहुत अच्छा है और हम लोग यहाँ पर आए हैं स्कूल के इंटीरियर पे, कि यहाँ पर ये देखिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसके आगे पीछे और सामने कुछ रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं स्कूल का। और ये एक बंदा है जो इसके साथ बात कर रहा है। यहाँ पर ना कोरिया में जब भी आप लोग किसी ट्रेडिशनल जगह पे जाते हैं तो इस तरह का एक बंदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा जो आपको उस जगह का पूरा इंट्रोडक्शन देगा। तो ये इन लोगों ने रखे होते हैं। और इसका ड्रेसिंग चेक करें तो ये भी प्योर कोरियन जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग की हुई है ना, उसने ये ड्रेसिंग की हुई है और वो हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये देखिए जो साइड से जो ग्रीन ग्रीन डोर्स दिख रहे हैं ना, तो ये इन लोगों का बच्चों का जो डोम होता है जहाँ पर रहते थे। तो एक ही रूम में बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे रहते थे। और यहाँ पर जो क्लासरूम्स थे और वहाँ पर देखें तो सामने जो साइन लगाया हुआ है वो भी कोरियन जो फ्लैग में साइन है कि एक मेल और फीमेल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जाने के लिए पहले राइट वाला रास्ता लेना पड़ता है। जब आप लोग राइट से एंटर होंगे तो लेफ्ट से बाहर आएंगे। और ये बीच वाला दरवाज़ा ये लोग तभी यूज़ करते हैं जब कोई फंक्शन वगैरह हो। तो अभी हमें राइट वाले डोर से एंटर करवा रहे हैं। That have a 3 or 2 different colors. The red one is the man, is the woman. Okay, you can see there are 3 doors. Once we getting in, we basically use the right door. And coming out is the left door. The main one is for when we have a celebration or some offering that we do. मैं सबसे पहली बंदी थी जो राइट से एंटर हुई हूँ और सब बाकी पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इन लोगों का मेन जगह है जहाँ पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बैठे होते थे, उनके ख़ास स्टूडेंट्स वगैरह बैठे होते थे। और ये यहाँ भी 3 डोर्स है। तो यहाँ पर भी जो इंटर होते थे वो राइट से इंटर होते थे, लेफ्ट से बाहर आते थे और बीच वाला कोई फेस्टिवल या कोई ख़ास मौक़ों पर यूज़ करते थे। तो यहाँ पर जब अब ये लोग डोर्स ओपन करेंगे तो देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम राइट से जाएंगे, राइट से देखते हैं ये बंदा क्या हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चेयर्स वगैरह है जहाँ पर स्कूल के मेन स्टूडेंट्स वगैरह बैठे होते थे और कोई स्कूल का फैसला वगैरह होता था तो वो भी किया जाता था। और यहाँ पर कुछ एशेज़ वगैरह रखे हुए हैं जो कि एक इन लोगों का बहुत मुक़द्दस चीज़ समझी जाती थी। और यहाँ पर देखिए कोरिया का जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है वो भी छत पे हुआ है। ये जो आर्ट वर्क है ना, इससे मुझे एक बात याद आई कि जब मैं कोरिया में पहली बार आई थी ना, लाइक पहले दिनों में, तो मेरी एक कोरियन टीचर हुआ करती थी। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ग्रीन और आज कोरिया का ट्रेडिशनल आर्ट वर्क होता है जो छतों पर इस तरह नजर आता है, तो इस तरह का मुझे एक पेंसिल दिया था और कहा था कि ये हमारा कोरियन ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है। तो मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उस पेंसिल को यूज़ किया। लेकिन अभी जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना तो मुझे अभी वो पेंसिल याद आ जाता है कि हाँ, हमारी टीचर ने हमें एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट दिया था कोरिया के बारे में, बट मैंने यूज़ कर लिया। इट्स ओके, पेंसिल ही था, यूज़ कर लिया, बट फिर उसको रखना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए एक बहुत सी क्यूट सी छोटी सी बच्ची है जो कि मुझे देख रही थी, इसको मैं हाय हेलो कर रही थी, लेकिन ये बहुत शायद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ ये बातें करने लगी। ये इंग्लिश स्पीकिंग है बट लगती पूरी कोरियन है और इसकी मदर भी बिल्कुल कोरियन की तरह लग रही थी। बट ये लोग लॉस एंजल्स में रहते हैं, अमेरिका से आई थी। तो ये भी एक फॉरेनर स्टूडेंट थी। ये हमें बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग खुद देख लिया, वहाँ पर हेड बैठा होता था, यहाँ पर कुछ खास लोग बैठे होते थे। और अगर हमें अंदर जाना हो तो हमें शूज़ उतार के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों ने सेव किया हुआ होता है कि ये ख़राब ना हो जाए या इस तरह ना हो जाए। तो मुझे तो अंदर नहीं जाना था, कुछ स्टूडेंट्स अंदर Who got trained by this Gongjas, like the 4 actually leading teachers, and they actually basically trained us Korean teachers. So एक्चुअली मैंने इस 1 साल में कोरिया में ऐसी जगह बहुत सारी देख ली। हर जगह इन लोगों का ऐसा ट्रेडिशनल कोई स्कूल वगैरह या कोई ऐसा बादशाह का महल वगैरह होता है।
तो मैंने तो देख लिया हुआ है ऑलरेडी, बट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोई 1 महीने का आए हुए हैं, कुछ ऐसे फॉरनर्स हैं जो कि टीचर्स है वगैरह, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसको उन लोगों को ग्वांगजू के बारे में नहीं पता या इन लोगों के ट्रेडिशनल के क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूडेड है। बल्कि मुझे भी इतना कोई खास पता नहीं है, क्योंकि मैं आती हूँ घूमती फिरती हूँ, पर इस तरह के लेक्चर्स वगैरह पे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। और ये देखिए इन लोगों का एक पत्थर बनाया हुआ है। ये कह रहा है कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स आते थे या कोई फॉरनर्स आते थे तो उन लोगों को पता नहीं होता था, तो वो इस पत्थर पर बैठ जाते थे। तो उन लोगों ने इस पे ये ग्रिल वगैरह बनाया हुआ है ताकि इसको सेव किया जाए, और ये इन लोगों का कोई मुकद्दस पत्थर बनाया हुआ है। कोरिया वाले इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी है जो कि कम्युनिस्ट है, जो कि किसी मज़हब वगैरह पे बिलीव नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो बुद्धिज़्म वगैरह को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुकद्दस और वैल्यूज़ रखते हैं, तो इन लोगों को वो सेव कर रहे हैं ताकि आने वाले जितने भी लोग हो तो उनको दिखाया जा सके। अच्छा, अब हमने वो स्कूल वगैरह देख लिया। अब हम लोग जाएंगे साजिक टावर, जो कि ग्वांगजू में एक ही टावर है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस टावर है, क्योंकि इस तरह का जो डिज़ाइन है वो कहीं पर भी आपको कोरिया में नहीं मिलेगा। तो ये एक हमें साजिक टावर पे लेकर आए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया हुआ है, क्योंकि बस अभी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो अभी हमें बस से थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे और देखेंगे, व्यू देखेंगे ग्वांगजू का। तो चले चलते हैं, देखते हैं ग्वांगजू में साजिक टावर कैसा है। वैसे मैं यहाँ पर 2 बार पहले भी आ चुकी हूँ, एक बार अपनी एक पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ और दूसरी बार मैं कुछ अपने और फ्रेंड्स के साथ आई थी। तो ये जगह मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी जो है धूप है और 2 बजे का टाइम है, तो इतना वो व्यू ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं साजिक टावर पे, तो आप लोग मस्ट सनसेट के टाइम पे आए, और बहुत ही ज़्यादा व्यू अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा सूरज भी प्यारा लग रहा होता है, तो मस्ट आए, ज़रूर आए। और अगर आप लोग नाइट के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पर ये जितने भी ज़्यादा सारे प्लांट्स हुए हैं ना, लगाए हुए हैं, तो इन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे वो ऐसे डेकोरेशन लाइट्स लगाए हुए हैं, तो नाइट व्यू बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाने की जगह भी है, तो हम उधर तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो नाइट के टाइम पे अच्छा लगता है, तो हम डायरेक्टली साजिक टावर पे जाएंगे। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ है जो कि हमें चढ़नी है, और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है। सीढ़ियों पे मुझे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ कोरिया में ना जब भी आप लोग कहीं पर भी जाते हो ना, तो आप लोगों को हमेशा सीढ़ियों पे उतरना और चढ़ना पड़ता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि कोरियन क्यों इतने स्लिम और स्मार्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों का वजह ये सीढ़ियाँ होती है, क्योंकि हर जगह इन लोगों का सीढ़ियों का सिस्टम है। क्योंकि मुझे लगता है कोरिया में बहुत ज़्यादा पहाड़ ज़्यादा है ना, तो इस वजह से इन लोगों का हाइकिंग का भी बहुत शौक होता है। तो हाइकिंग के लिए भी उन लोगों ने अच्छे खासे अच्छे भले ट्रैक्स बनाए होते हैं, उन पर ये लोग ऐसे दौड़ते हैं। तो अच्छा, ये देखिए, ये हम साजिक टावर पर पहुँच गए हैं, और ये इनका पूरा आर्किटेक्चर्स है जो कि इसका बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए बाहर से भी कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई है, लेकिन मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है लिफ्ट से, क्योंकि मैं बहुत ही सुस्त और लेज़ी हूँ। तो चले चलते हैं अंदर, देखते हैं और ये हमें क्या बता रहा है साजिक टावर के बारे में, कि ये कौन सी ऐसी इसकी क्या स्पेशलिटीज़ है। तो चले सुनते हैं। Common. It's not like the US or Australia. Even in Seattle, there's a really tall tower, right? So, but this is only one in Gwangju. It was built in actually 2015, and it was actually temporarily closed because of construction and something happened. And recently reopened it 1 year before. So now it's open to the public, and then if we just go to the fourth floor, there's a gallery and a cafe. And also inside you can see the whole city view of Gwangju. And there's also a loop on the fifth where you can see without everyone comes in. I'll go to the elevator. This is the slowest elevator in this town. तो उस बंदे ने बताया कि ये 1 साल पहले ये टावर इन लोगों ने खोला हुआ है पब्लिक के लिए, और यहाँ पर हम लिफ्ट में जाएंगे, और ये सबसे स्लोएस्ट लिफ्ट है वो कह रहा था। लेकिन हम बहुत सारे लोग एक ही लिफ्ट में इकट्ठा होकर ऊपर जा रहे हैं। अब 4th फ्लोर पे इन लोगों का कोई गैलरी बनाया हुआ है और कैफ़े वगैरह है। अगर किसी को इनसाइड बैठना हो, इंडोर बैठना हो और व्यू देखना हो तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए बच्ची इतनी प्यारी लग रही है, और इसकी मम्मा उसकी पिक्चर्स बना रही है। और यहाँ पर देखें तो कुछ बैठने की जगह भी बनाई हुई है। यहाँ से बाहर आप लोगों को पूरा कोरिया क्या कहते हैं ग्वांगजू का व्यू नज़र आएगा, और कुछ प्लांट्स वगैरह डेकोरेशन के लिए लगाए हुए। आजकल ना वो दिसंबर आ रहा है तो क्रिसमस डे है, तो यहाँ पर बहुत सारे वो क्रिसमस ट्रीज़ भी लगाएंगे, और यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क लगाया हुआ है। और ये देखिए सब शेर ही लगाए हुए हैं, टाइगर्स लगाए हुए हैं, और क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ ट्रीज़ वगैरह, कुछ आर्ट वर्क, इसके साथ साथ छोटे छोटे इसके आर्ट जिसने ये बनाया हुआ है उसके नाम भी लिखे हुए। और यहाँ देखिए ये पूरा आप लोगों को ग्वांगजू का व्यू नज़र आएगा। और ये देखिए मेरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ से नज़र आ रही है। और चले मैं आपको आर्ट वर्क दिखाती हूँ। ये देखिए ये ट्रीज़ बनाए हुए, ये बंदा अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा आर्ट वर्क किया हुआ है ना। ये देखिए कोरिया ग्वांगजू का व्यू सारा नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं देख रही थी कि हम जब पहले डोम में रहते थे तो वो कहाँ पर थी, तो सब कुछ नज़र आ रहा है। और अभी हम फ्रेंड्स के साथ, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गई है, ये कह रही थी कि हाँ चलो पिक्चर्स लेते हैं। फिर मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, जो कि 5th फ्लोर है। यहाँ पर सब कुछ ओपन एयर और वो है, तो आप लोग ओपनली कोरिया ग्वांगजू का व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई 30 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है कि अगर किसी को
कैफ़े से कुछ लेना वगैरह हो, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीनी हो, तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं। और अभी टाइम हो गया है कि हम वापस जाएँ, वापस दूसरी जगह। तो ये सब लोग अब वापस बस की तरफ जा रहे हैं और अभी हमें लेकर जाएँगे पेंगुइन विलेज, जो कि एक आर्ट स्ट्रीट है और उसमें बहुत सारे आप लोगों को ऐसे बहुत सारे आर्ट वर्क दिखाई देंगे। तो देखते हैं वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जब पहले यहाँ पर कोरिया आई थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ सबसे पहले कोरिया में जब मैंने सर्च किया था, मैं पाकिस्तान से ये सोच के आई थी, लाइक मैंने जब पाकिस्तान में सर्च किया था कि पता नहीं ग्वांगजू कैसी सिटी होगी, तो उसमें जो मैंने ग्वांगजू को मोस्ट फेमस चीज़ सर्च की थी, तो मैंने पेंगुइन विलेज को देखा था। तो मेरा जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने पहले से सोच लिया था कि मैंने पेंगुइन विलेज ज़रूर जाना है। फिर आई थिंक एक हफ्ते बाद मैं डायरेक्टली अपनी फ्रेंड्स को कहा कि चलो पेंगुइन विलेज चलते हैं। तो वहाँ पर जाके हम हो आए और बहुत अच्छी जगह थी। और वहाँ पर ना आप लोगों को पता है कि जो कि BTS का जे होप है, तो वो भी हमारे ग्वांगजू से है, तो उनकी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है। तो आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि कैसा है पेंगुइन विलेज। और जो फ्रेंड्स BTS के फ़ैन हैं और सबसे ज़्यादा जे होप के फ़ैन हैं, वो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी भी वीडियो बनाई नहीं है, ना मुझे इस तरह से वीडियो बनाना आता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँ कि कैसा है ग्वांगजू, कैसा है कोरियन लाइफ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी वीडियो, आप लोगों का फीडबैक मैं इस तरह लूँगी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होगी कि मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाऊँ। यहाँ पर देखें तो ये एक कैफ़े टाइप बनाया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर चेक करें ना, तो इन लोगों के विंडोज़ का डिज़ाइन डिफरेंट है। तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न डिज़ाइन में बनाए हुए हैं। तो वो बंदा हमें बता रहा था कि यहाँ पर जब पहले ज़माने में वो कोई अंग्रेज़ लोग वगैरह आए थे, तो उन लोगों ने इस तरह कैफ़े वगैरह बनाए थे। लेकिन यहाँ पर कोरियन जो बादशाह वगैरह थे, उन लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था, क्योंकि वो लोग एज़ उसको एलियन समझ रहे थे ना, कि दूसरी कंट्री से आए, तो ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री पे कब्ज़ा करें, क्योंकि हम तो इस चीज़ में मारे गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ आए थे हमारे मुल्क में और इंडिया पाकिस्तान को अलग करके लेकर चले गए। तो मुझे लगता है कोरिया वालों ने अच्छा किया, लेकिन जब उन लोगों ने अपना थोड़ा सा अच्छा काम दिखाया कोरिया में, तो फिर बादशाह लोग उनको बहुत पसंद करने लगे थे। तो ये कुछ विंडोज़ वगैरह और वो सब दिखा रहे हैं कि कैसा वेस्टर्न कल्चर भी कोरिया में पाया जाता है। यहाँ पर देखें तो बहुत सारे प्यारे-प्यारे फूल भी नज़र आ रहे हैं। और ये देखें तो कोरिया कितना साफ़-सुथरा नज़र आ रहा है, कितना साफ़-सुथरा बनाया हुआ है इन लोगों ने, ताकि कोई भी टूरिस्ट आए तो ये ना समझे कि पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। तो सब कुछ बहुत साफ़-सुथरा बनाया हुआ है इन लोगों ने, इसलिए ज़्यादातर टूरिस्ट इस जैसे कंट्रीज़ में आते हैं। और अगर हम भी थोड़ा सा कोशिश करें अपने मुल्क को इस तरह प्यारा सा बनाने की, तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारी कंट्री में भी आएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री इससे ज़्यादा प्यारी है। बट इन लोगों ने वो ट्रेडिशनल टच भी दिया हुआ है। तो हमारे पास भी ट्रेडिशन सब कुछ है, बट ये है कि लोगों को रहने का वो तरीका नहीं आता, सब कुछ गंदा किया हुआ है। पता नहीं जहाँ पर भी कचरा होता है वो फेंकते रहते हैं। तो ये बंदा मुझे अभी बता रहा है कि कैसे इन लोगों के बादशाह ने We और just क्या-क्या treat किया them था। like और ये demons. Even our government, king, doesn't allow, don't accept them. So even they just try to do many good things with the people, they don't accept them. Like the strangers in the town, certainly. Yeah, Who invites you? No one knows. exactly. चलिए जी, तो हम पहुंच गए हैं पेंगुइन विलेज में। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा कैफ़े बनाया हुआ है। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सामने ये है पेंगुइन विलेज। वहाँ पर देखिए तो छत पे भी कुछ पेंगुइन्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे। और अभी हमें एक क्राफ्ट भी करवाएंगे, उसमें ना हमें कोरिया का कोई ट्रेडिशनल कोई चीज़ देंगे, तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि मुझे बनाना आता है या नहीं आता। और यहाँ पर मेरे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे जो कि इस झूले पे झूलने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा दूसरा फ्रेंड कह रहा था इसकी वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस दीवारों पे सब कुछ आर्ट वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर बैठने की भी एक जगह है इन लोगों के साथ पिक्चर बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए कोरिया में ना हर जगह टूरिस्ट का ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को बैठने की जगह मिलेगी। तो ये देखिए पेंगुइन विलेज में हम इंटर हो गए। यहाँ पर वॉल्स पे ये देखिए कितने प्यारे गिटार्स वगैरह, और पता नहीं जो पुराने ज़माने में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई थी ना, तो वो सारे आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर रख रहे हैं एज अ शो पीस। लाइक कोई भी फ्यूचर में अगर कोई नई चीज़ डिस्कवर होगी, तो उसका पुराने ज़माने में ये लोग कैसे यूज़ करते थे, उसको क्या डिज़ाइन था, वो सब कुछ उन लोगों ने रखा हुआ है। और यहाँ हम इस क्लास में पहुँच गए हैं। इसमें हमें बताएंगे कि हमें क्या चीज़ बनानी है। और ये कोई आर्ट क्राफ्ट है, लाइक हमें कोई बीड्स वगैरह, वायर वगैरह दिया जाएगा और उससे हम कोई चीज़ बनाएंगे। तो देखते हैं, बनाते हैं। Where this kind of god we call is Katwat in Korean language god, meaning they are more than middle class, or they have some position in the government. चलो जी, तो सारी क्लास बैठ गई है
और अभी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्राफ्ट करनी है। तो हमें एक छोटी सी, जो कि किंग लोग जो कि स्पेशल डिजिग्नेशन पे होते थे, उन लोगों ने एक स्पेशल काइंड का हैट पहना होता था। तो वो हैट में एक स्पेशल काइंड का कोरियन डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। तो वो हमें एक छोटा सा एज अ पीस बनाना है। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा केप है और उसके साथ एक रिंग टाइप है, जो कि पुराने ज़माने में बादशाह लोग या जो कोई स्पेशल कोरिया का मखसूस बंदा पहनता था ना, तो वो हमें अभी बनाना है। And that's the typical Korean traditional mark in the middle. Yeah, they're gonna steal it on the surface of the leather. And you're gonna make a marble actually with a fish logo at the street. There's an explanation I will teach you, and then she will be hanging around how to do this. Yeah. चलिए जी, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये कुछ टीचर्स है जो हमारी हेल्प करेगी कि हमें कैसे बनाना है। तो इन लोगों ने हमें पहले बताया कि आप लोग कोई 15 बीड्स ले लें, और पहले हमें बताया था कि 15 बीड्स जो बड़े बड़े हैं वो ले लें, लेकिन वो ऐसा कह रहे थे कि आप लोग 15 बीड्स छोटे और बड़े ले लें। तो उसमें से आप लोग जो नीचे वाला जो रिंग टाइप बनाया हुआ है ना, तो वो हम बनाएंगे, और उसके साथ हमें वो छोटा सा हेड देंगे, तो वो हम अलग से उसके साथ अटैच करवाएंगे। तो स्टार्ट करते देखते हैं कि क्या बनाते हैं। और आप लोग सब लोग ना अपने अपनी पसंद का वो कलर चूज़ कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो मैं भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ एक साउथ अफ्रीकन फ्रेंड बैठी हुई थी, तो वो भी कैमरे में देख रही थी कि उसका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो मुस्कुरा भी रही है कैमरे में और देख रहे हैं, बना रहे हैं। और आपको ना ऐसे ट्रिप पे मस्ट जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ट्रिप्स पे आप बहुत सारे नेशनलिटी के पीपल्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ आप मिलेंगे, तो आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनेगा और आप लोगों में वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी। तो खुद को कॉन्फिडेंट रखें, दूसरों के साथ मिले, इंजॉय करें। और ऐसे ट्रिप पे ना आप रोज़ रोज़ कभी भी नहीं मिलते उस बंदे के साथ, लेकिन एक दफ़ा मिलते हैं और हंस मुख कर मुस्कुरा कर एक दूसरे को हेलो हाय कहकर फिर मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशन, कल्चर और कंट्री के बारे में जानते हैं। और फिर जब वापस जाते हैं तो बाय, और कभी कभार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत अच्छी एक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस तरह से ट्रिप पे मस्ट जाया करें। अच्छा जी, तो मुझे अभी हेड दे दी है और अभी मैं उसको अटैच करने की कोशिश कर रही हूँ कि पता नहीं ये कैसे अटैच होता है। तो मेरी फ्रेंड कह रही है इसको इस फ्लास्क के साथ अटैच करवाओ। तभी इसको अटैच करके इसके बाद हमारा वो ये एक ट्रेडिशनल जो कुछ था वो बन गया है, और इसको फिर हम घर लेकर जा सकते हैं। ये एक यूज़ करेंगे हम एज अ की चेंज, जो कि यहाँ पर कोरिया में ना ये एक ट्रेडिशन, पता नहीं ट्रेडिशन है या फिर फैशन है, कि सब लोगों ने अपने बैग के साथ कुछ ना कुछ लटकाया होता है। तो ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ना वो ऐसे टॉय वगैरह लगाते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल टाइप है, तो ये भी एज अ क्लीन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको लगाऊंगी तो फिर देखूँगी कि अच्छा लगता है या नहीं लगता। तो चलिए जी, मेरा हो गया रेडी। और ये देखिए, ये इस तरह मैंने जो बताया था हेड है, और ये मेरी फ्रेंड ने भी बनाया है, और ये मैंने एक अपना अलग से एक ब्रेसलेट भी बना दिया है चुपके, क्योंकि इसका इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया क्योंकि मुझे ये बीड्स अच्छे लग रहे थे। और उसमें दरमियान में एम भी लगाया हुआ है, जो कि मेरे एक पाकिस्तानी फ्रेंड ने मुझे दिया कि देखो तुम्हारा ना। अब हमें दूसरी एक्टिविटी ये दी हुई है कि आप लोगों ने इस पिक्चर को, ये पता नहीं कोई बंदा था जो कि कोरिया में पैदा हुआ था लेकिन चाइना गया था, और चाइना में उधर इसने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया था, और ये फिर म्यूजिशियन बन गया था। इसका इस ग्वांगजू के आर्ट स्ट्रीट को बनाने में कोई अहम रोल है, तो उसको सब ने कलर देना है। तो चलो कलर करते हैं, अपने अपने पसंद का कोई भी कलर दे सकते हैं आप, उसके चेहरे को, उसके बालों को कोई भी कलर दे सकते हैं, साथ में उसके ड्रेस को। तो सब बनाएंगे कैसा कलर देते हैं। ये मेरी साउथ अफ्रीकन फ्रेंड ने पिंक कलर, और कुछ ने ग्रीन कलर, और मैंने ब्लू कलर दिया। फिर मेरी किर्गिज़स्तान फ्रेंड ने ब्राउन, और इस तरह इन दोनों ने भी बना दिया। मैंने ब्लू कलर दिया है। मुझे ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। आप देखेंगे इस आंटी ने क्या किया है, टीचर ने क्या किया कि उसके बैग पे वो लगा दिया है कि आप लोग इसको इजीली किसी दूसरी चीज़ से चिपका सकते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे आप लोग रेफ्रिजरेटर के साथ इसको चिपका दें। ये बीच वाला जो है ये मेरा है, इसको जो शर्ट है या जो ड्रेस है मैंने उसको ब्लैक कलर दे दिया, तो वो प्यारा लग रहा है। और जब मैं दूसरे टेबल पे गई और कुछ पाकिस्तानी और इंडियन फ्रेंड्स का वो देखा, तो किसी ने दाढ़ी बनाई हुई थी, किसी ने सिंदूर लगाया हुआ था, किसी ने क्या किया था, तो सबने वो डिफरेंट फनी बनाया था। फिर मैंने भी अपना रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या वॉल्स पे बनाया हुआ है। अभी टाइम हो गया है, हमें वापस जाना है। एक मार्केट है जो कि रात के वक्त है, वहाँ पर हमें कूपन देंगे और वहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे, और फिर उसके बाद ये ट्रिप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए जी, तो ये था पेंगुइन विलेज के बारे में। अब यहाँ पर हम दोबारा से बस में बैठेंगे और जाएंगे याशीजंग। याशीजंग का मतलब होता है नाइट मार्केट। तो बस में बैठ गए हैं, अब रवाना होते हैं और जाते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पर
वो मार्केट लगा हुआ है रात का। तो यहाँ पे हमें अभी कूपन देंगे 10,000 का। 10,000 वॉन होते हैं ना, उसमें तकरीबन एक वक्त का खाना ईजिली आ जाता है। वैसे कोरियन का मनी जो वॉन है वो पाकिस्तान के मनी के मुताबिक बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक मतलब बहुत सस्ता है। यहाँ के 5 वॉन पाकिस्तान के 1 रुपये के बराबर होते हैं। तो अभी हमने जाना है याशीजांग, और यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लाईओवर बनाया हुआ है, तो वो मैं दिखाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर साइड बाय साइड वो शॉप्स बनाए हुए हैं कि लोगों के लिए, ताकि लोग आए और उन लोगों से कुछ ना कुछ ख़रीद के जाए। ये मुझे एक कोरियन आंटी ने एक पापड़ टाइप दिया है कि आप टेस्ट करें। यहाँ पर ना टेस्ट के लिए अलग से देते हैं, जब आपको पसंद आता है तो फिर आप लोग खरीदते हैं। यहाँ पर ये हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, वो कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कूपन लेकर वापस जाएंगे। ये जैसे मैंने पहले बताया कि 2 कॉइन्स है 5,000 का, तो इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये इस मार्केट में कोई भी आपसे लेकर आपको फूड दे सकता है। तो अभी हम फूड देखेंगे, क्योंकि मुस्लिम है तो हलाल फूड मिलना और देखना बहुत मुश्किल टास्क होता है, वो भी किसी ऐसी मार्केट में जो कोरियन हो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो हम खा सकते हैं। यहाँ पर कुछ हलाल के ऑप्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रिम्प खा सकते हैं, या फिर गुगुमा जो कि स्वीट पोटैटो के पकोड़े वगैरह बनाए हुए, या फिर तोक्बोकी। तो मेरा तो ऑप्शन है कि मैं तोक्बोकी ले लूँ, और अब फ्रेंड्स देखते हैं कि वो क्या लेते हैं। यहाँ पर ये वेजिकोगी भी है जो कि पिग है, और चिकन भी है, लेकिन ये हम लोग तो नहीं खा सकते। खैर मेरी जो इंडियन फ्रेंड है वो खा सकती है, तो वो शायद ले ले। और यहाँ पर देखिए कुछ बैंड्स है जो कि सिंगिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको इसकी सिंगिंग सुनाती हूँ, और फिर चलते हैं कुछ 내가 떠나 바람 되어 그대를 맴돌아도 그냥 들어보라고 나무비가 엮여와 마실 때는 말없이 거리 보내드리려니와 기타 살짝 더 높여주셔야 될 것 같아요. 다시 없어서 나무기가 얕다가 마실 때는 주먹을 아니 누구를 이러니까 네, 지금 좋습니다. मैं जब बैंड से वापस आई ना, मैंने थोड़ा सा सिंगिंग सुन ली, तो यहाँ पर मुझे एक फ्री आर्ट वर्क का मौका मिला कि मुझे आर्ट का बहुत शौक़ है। तो मैंने यहाँ पर एक कैट का वो बैकग्राउंड ले लिया, और उसके ऊपर आपने को जो वो क्या होती है बंटी से हम जो बचपन में खेलते हैं ना, उससे हम आर्ट बनाएंगे। तो वो कुछ थोड़ा सा कलर लगा देते हैं, और फिर बंटी के ज़रिए उसको कलर करना है। तो अभी हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया, और अभी हम जाएंगे वापस। और यहाँ तक था आज का हमारा ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को भी कोरिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।